दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम कैथी होता है। उसकी एक 10 साल की बेटी होती है जिसका नाम लिजी होता है। कैथी के पति ने उससे तलाक ले लिया होता है क्योंकि कैथी ज्यादा नशे की हालत में घर पर पड़ी रहती थी और अपने पति से भी झगड़ा करती थी। कैथी का अपनी बेटी लिजी के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं था। कैथी काफी ज्यादा आलसी और शराबी होती है और लिजी को भी भला बुरा कहा करती थी। कैथी की हालत इतनी खराब थी कि लिजी को ही अपनी माँ का ध्यान रखना पड़ता था। लिजी इस उम्मीद में थी कि उसकी माँ एक दिन जरूर सुधर जाएगी, पर कैथी खुद को सुधारना ही नहीं चाहती थी। इस सब से लिजी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और अब लिजी अपनी माँ को छोड़कर अपने पिता के साथ रहने का फैसला करती है। इस बात से कैथी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर उसे भी पता था कि वो अपनी बेटी का इस तरह ख्याल नहीं रख सकती है। आज सुबह कैथी को कार से लिजी को उसके पिता के पास छोड़ना था, पर जब लिजी उसे उठाने जाती है तब वो उठकर दोबारा से सो जाती है और जब वो उठती है तब शाम हो जाती है। फिर कैथी लिजी को कार में बैठा कर निकलती है। आगे सफर के दौरान अब बहुत ज्यादा रात भी हो जाती है। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं पर रास्ता बहुत ज्यादा सुनसान होता है और उनके दोनों तरफ जंगल होते हैं। यहाँ बारिश भी हो रही होती है। कैथी कार आगे बढ़ा रही होती है, तभी उनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है, जिससे कैथी का अपनी कार से कंट्रोल बिगड़ जाता है। तभी उनकी कार के सामने खून से लथपथ एक भेड़िया आ जाता है, जिससे कैथी की कार टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस दुर्घटना में कैथी और लिजी बच तो जाते हैं, पर कैथी के सिर से खून निकलने लगता है। ये देखकर लिजी डर के मारे घबरा जाती है। लिजी जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाती है। साथ ही वो टो ट्रक को बुलाती है जो इनके कार को रिपेयर कर सके या फिर उस कार को यहाँ से ले जा सके। कैथी और लिजी इस सुनसान रोड में आधी रात अकेले होते हैं और बारिश हो रही होती है। उनकी कार का टायर पंक्चर होता है, जिस वजह से माँ बेटी बुरी तरह से फंस चुके थे। वो दोनों देखते हैं कि उनके सामने वो भेड़िया पड़ा हुआ है जिसे कैथी ने टक्कर मार दी थी। जब बारिश रुकती है तब वो दोनों कार से बाहर आकर देखते हैं कि वो भेड़िया बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, यानी कि वो मर चुका है। उस वुल्फ के शरीर में कई चोटों के निशान दिखते हैं, जिसे देखकर कैथी कहती है शायद इसकी किसी जानवर से लड़ाई हुई होगी। फिर लिजी अपने पिता को कॉल करके एक्सीडेंट के बारे में बताती है। ये सुनकर उसके पिता चिंतित हो जाते हैं, पर लिजी उनसे कहती है कि वो और माँ ठीक है। इसके बाद लिजी और कैथी कार के अंदर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ टो ट्रक लेकर एक आदमी आ जाता है। यहाँ लिजी और कैथी देखते हैं कि मरा हुआ वुल्फ अपनी जगह से गायब है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं, पर कैथी कहती है शायद उस वुल्फ को कोई जानवर जंगल में ले गया होगा। तभी टो ट्रक वाला आदमी उनके पास आता है और उन्हें अपना सामान उसके ट्रक में रखने को कहता है। लिजी और कैथी अपना सामान उसके ट्रक में रख देती हैं। इसके बाद वो आदमी उनकी गाड़ी में रस्सी बांधने के लिए आता है ताकि वो गाड़ी को बांधकर यहाँ से ले जा सके, पर वो देखता है कि उनकी कार का आगे का हिस्सा टूट गया है। इसलिए वो आदमी उनसे कहता है कि पहले उसे गाड़ी के आगे वाले हिस्से को ठीक करना होगा। इस बीच उन्हें ऐसा लगता है कि मानो जंगल के पेड़ के पीछे से कोई उन्हें देख रहा हो। फिर वो आदमी उनकी कार के नीचे जाकर काम करना शुरू कर देता है और दोनों माँ बेटी कार के अंदर होती हैं। तभी कैथी को याद आता है कि उसने गलती से अपने सामान में अपने फोन को रखा है और वो सामान को उस आदमी के ट्रक के अंदर रखी होती है। कैथी के सिर में चोट लगी होती है, इसलिए वो लिजी को उस आदमी के ट्रक से फोन लाने को कहती है, पर लिजी अकेले जाने से डरती है, मगर उसे कैथी की बात मानते हुए जाना पड़ता है। लिजी उस आदमी से ट्रक की चाबी मांगती है क्योंकि ट्रक लॉक होता है, पर वो आदमी कहता है कि अभी वो कार के नीचे काम कर रहा है और अपना काम खत्म करके उसे कुछ देर बाद चाबी देगा। तभी लिजी को जमीन पर खून के निशान दिखते हैं। वो निशानों का पीछा करते हुए जंगल के पास जाती है, जहाँ उसे पेड़ के पास भेड़िए की बॉडी मिलती है जिसे किसी ने बुरी तरह से खाया होता है। ये देखकर लिजी अपनी माँ को आवाज लगाती है, पर उसकी माँ उसकी आवाज सुन नहीं पाती। तब लिजी कैथी के पास आकर उसे इस बारे में बताती है। ये सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है और अब तक एम्बुलेंस भी नहीं आई होती है, जिससे वो और परेशान हो जाती है। कैथी उस आदमी को आवाज लगाती है और कहती है कि उन्हें अब चलना चाहिए, पर वो आदमी कोई भी जवाब नहीं देता। इसलिए कैथी कार का हॉर्न बजाती है, पर फिर भी कुछ नहीं होता। तब कैथी लिजी से कहती है कि वो कार के अंदर रहे और वो खुद बाहर आकर उस आदमी को देखने जाती है। कैथी जब कार के नीचे उस आदमी को देखती है तो उसे वो आदमी नहीं मिलता, बस उसकी टॉर्च वहाँ पड़ी होती है। कैथी चारों तरफ उस आदमी को आवाज देकर ढूंढती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता। तभी उनकी कार के ऊपर उस आदमी का खून से लथपथ एक कटा हुआ हाथ आकर गिरता है। ये देखकर लिजी बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। कैथी भी ये देखकर घबरा जाती है और जल्दी से कार में वापस आ जाती है। वो लिजी को जो रो रही होती है वो शांत करने की कोशिश करती है। तभी उन्हें वो आदमी दिखता है जो जंगल से जख्मी हालत में रेंगता हुआ अपने ट्रक की तरफ बढ़ रहा होता है। वो दर्द से तड़पते हुए ट्रक में चाबी लगाकर उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी कैथी और लिजी देखते हैं कि उस आदमी के पीछे एक बहुत बड़ा क्रिएचर होता है। वो क्रिएचर बहुत खतरनाक और भयानक होता है। क्रिएचर उस आदमी पर हमला करता है और उसे बुरी तरह से मारता है, फिर उसे घसीटते हुए खाने के लिए जंगल में ले जाता है। कैथी और लिजी ये सब देखकर सहम जाती है।
लिजी बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसे लगता है कि अब उनका हाल भी वही होगा। कैथी उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है और लिजी से कहती है कि वो उस आदमी के ट्रक के पास जाकर देखेगी। ट्रक में जरूर चाबी लगी होगी और वो दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। पर तभी लिजी के टेडी बियर में म्यूजिक बजने लगता है। म्यूजिक की आवाज सुनकर वो क्रिएचर उनकी ओर आने लगता है। तब वो दोनों टेडी बियर का म्यूजिक जल्दी से बंद कर देती है और शांत रहने की कोशिश करती है। पर वो क्रिएचर अचानक से कार की खिड़की तोड़कर कैथी पर हमला करता है और उसे बाहर खींच लेता है। वो कैथी को बुरी तरह से मारता है। ये देखकर लिजी जोर से चिल्लाती है। क्रिएचर कैथी को मारने वाला होता है कि तभी एम्बुलेंस वहां आ जाती है। एम्बुलेंस देखकर वो क्रिएचर डरकर जंगल में भाग जाता है, जिसके चलते कैथी की जान बच जाती है, पर उसे बहुत ज्यादा चोट आई होती है। फिर एम्बुलेंस में मौजूद लोग कैथी को एम्बुलेंस के अंदर ले जाते हैं और उसकी मलहम पट्टी करते हैं। लिजी अपनी माँ का ख्याल रख रही होती है। वो दोनों एम्बुलेंस में मौजूद लोगों से कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर उन लोगों को उस आदमी का एक हाथ मिलता है। इसलिए एक आदमी उस आदमी को ढूंढने के लिए चला जाता है, इस उम्मीद में कि वो आदमी जिंदा हो। वहीं एम्बुलेंस की फीमेल ड्राइवर उन्हें लेकर निकलने वाली होती है। तभी उसके साथी की बॉडी गाड़ी पर आकर गिरती है, जिसे देखकर फीमेल ड्राइवर घबरा जाती है। साथ ही कैथी और लिजी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वो देखता है कि एम्बुलेंस के ऊपर क्रिएचर है। कैथी और लिजी एम्बुलेंस की लास्ट सीट में बैठी होती है और उस फीमेल ड्राइवर को अपने पास आने को कहती है। जब वो उनकी तरफ हाथ बढ़ाती है तभी क्रिएचर एम्बुलेंस के अंदर आकर उस औरत को खींचकर अपने साथ ले जाता है। ये सब कैथी और लिजी बस देखती रह जाती है। फिर कैथी और लिजी यहाँ से निकलने का फैसला करती है। कैथी अपने आप को संभालते हुए जल्दी से एम्बुलेंस लेकर निकलने की कोशिश करती है और वो दोनों आगे बढ़ने लगती है। उन्हें लगता है कि अब दोनों उस खतरनाक क्रिएचर से बच चुके हैं, पर तभी क्रिएचर उनके एम्बुलेंस से टकरा जाता है, जिससे कैथी का एम्बुलेंस पर से कंट्रोल बिगड़ जाता है और वह एम्बुलेंस पलटकर जंगल में जाकर गिरती है। इस एक्सीडेंट में दोनों को चोट लगती है। कैथी जख्मी हालत में होती है और उसके शरीर से खून भी निकल रहा होता है। लिजी के सर में भी चोट लगी होती है। ये देखकर कैथी को अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लगता है। कैथी उठकर एम्बुलेंस में मौजूद वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है ताकि वो मदद मांग सके, पर एम्बुलेंस का एक्सीडेंट होने के कारण वो भी खराब हो गया होता है, जिससे अब दोनों बुरी तरह से यहाँ फंस चुके थे। तभी क्रिएचर उनके पास आता है, पर वो इन पर हमला करता है। इससे पहले कैथी उस पर टॉर्च मारती है, जिससे क्रिएचर डर कर भाग जाता है। इससे इन्हें पता चलता है कि क्रिएचर तेज रोशनी से डरता है। यहाँ कैथी को खून की उल्टी होने लगती है और उसे पता होता है कि वो बहुत ज्यादा जख्मी है और अब ज्यादा देर तक बचने वाली नहीं है और अब उन्हें जैसे भी हो यहाँ से निकलना होगा। फिर कैथी अपने लाइटर से आग जलाकर एक मशाल बनाती है और अपनी बेटी को अपने प्लान के बारे में बताती है। कैथी उससे कहती है कि मैं मशाल लेकर जंगल में भागने वाली हूँ ताकि क्रिएचर मेरा पीछा करे, और लिजी तुम यहाँ से भागकर किसी से मदद मांगना। कैथी किसी भी हाल में अपनी बेटी को बचाना चाहती है। वो उससे कहती है मैं अपने आप से ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर लिजी रोने लगती है और अपनी माँ को जाने से मना करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जंगल में क्रिएचर उसकी माँ को मार देगा। पर उसकी माँ खुद की जान देकर अपनी बेटी को बचाना चाहती है। पर कैथी लिजी से कहती है मेरे पास मशाल है जिससे मुझे कुछ नहीं होगा। वो लिजी को बहुत समझाती है, जिसके बाद आखिरकार लिजी अपनी माँ की बात मान लेती है। कैथी लिजी से कहती है मैं जब आवाज दूंगी तब तुम यहाँ से भाग जाना। वो उसे एक लाइट टॉर्च दे देती है और उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो तुम मेरे पास मत आना। फिर कैथी हाथ में मशाल लेकर जंगल में जाती है और क्रिएचर को आवाज देकर बुलाने की कोशिश करती है, पर जब वो क्रिएचर नहीं आता तब कैथी मशाल को बुझा देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि रोशनी देखकर क्रिएचर उसके पास नहीं आएगा। फिर कैथी लिजी को वहाँ से भागने को कहती है। तभी वो क्रिएचर कैथी पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। कैथी जख्मी हालत में होती है, जिस वजह से वो उससे लड़ नहीं पाती। वो दर्द के मारे छटपटाने लगती है और क्रिएचर कैथी को मारने ही वाला होता है, पर सही समय में लिजी आकर पीछे से उस क्रिएचर पर हमला करती है, मगर वो भयानक क्रिएचर को कुछ भी नहीं होता। वो अब लिजी को चोट पहुंचाने वाला होता है, पर लिजी के हाथ में जो टॉर्च होती है वो उसकी तरफ करती है, जिससे डर कर क्रिएचर भाग जाता है। लिजी अपनी माँ के पास जाती है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है, और उसी समय कैथी अपना दम तोड़ देती है। लिजी अपनी माँ की मौत से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। वो उस क्रिएचर के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और किसी भी हाल में अपनी माँ की मौत का बदला उस क्रिएचर को मार कर लेने का फैसला करती है। लिजी एम्बुलेंस के अंदर आती है, जहाँ उसे अपनी माँ का लाइटर और एम्बुलेंस के अंदर मौजूद एक स्प्रे कैन मिलता है, जिससे वो क्रिएचर को आग के हवाले करने का फैसला करती है। लिजी अपनी म्यूजिक वाली डॉल चालू करके एम्बुलेंस के अंदर रख देती है और खुद एम्बुलेंस के कैबिनेट में छुप जाती है। जब क्रिएचर म्यूजिक की आवाज सुनता है तब वो एम्बुलेंस के अंदर आता है। उसे जब यहाँ कोई भी नहीं दिखता तब क्रिएचर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी मौका देखकर लिजी एम्बुलेंस के कैबिनेट से बाहर निकलती है और फिर एम्बुलेंस के बाहर आती है। तब क्रिएचर उसे देख लेता है, पर लिजी उससे नहीं डरती।
जब क्रिएचर उसके पास हमला करने के लिए आता है तब लिजी स्प्रे और लाइटर से क्रिएचर को आग के हवाले कर देती है, जिससे वो जलने लगता है। क्रिएचर घातक रूप से घायल होने के बावजूद वो अपनी आखिरी ताकत के साथ लिजी पर झपटने का प्रयास करता है, लेकिन आखिर में लिजी एक बड़ी छड़ी से उसे मार देती है। क्रिएचर को मारकर लिजी ने अपनी माँ की मौत का बदला ले लिया होता है, पर उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं होती। अगली सुबह लिजी जंगल से बाहर आती है और अपनी माँ की बात याद करती है। उन्होंने कहा था लिजी बड़ी होकर उससे बेहतर इंसान बनेगी। फिर लिजी अपने पिता के साथ रहने के लिए चली जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, लिजी ने अपनी माँ के मरने के बाद जो साहस दिखाया, क्या आप भी ऐसी स्थिति में ऐसा कर पाते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।